बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा है। पिछले प्रसंग में स्पष्ट किया था, यथा कामः भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। ऐसी बातें आई थी पीछे। जैसी कामना व्यक्ति करता है, जैसी इच्छा, जैसी अभिलाषा अपने मन में लाता है, रखता है, तो जैसी अभिलाषा होगी ना, फिर उसके लिए प्रयत्न भी वैसा ही करेगा, और जैसा प्रयत्न करेगा फिर समझ लीजिएगा वैसा ही कर्म होगा। और जैसा ही कर्म किया तो अब उस कर्म के फल से बच नहीं सकता, तद अभिसंपद्यते, वो उसको वो फल मिलेगा। ये सारी बातें हो गई है। लेकिन इन सब कर्मों को करते हुए यदि हम ऐसा कुछ करें जिससे व्यक्ति कृतकृत्य बन जाए, जो करना था सो कर लिया जी, इस संसार में आकर के, वो जो स्थिति है वो बहुत विशिष्ट स्थिति है। आप में से बार बार पूछते रहते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, कोई ऐसा उपाय। इतने उपाय बता चुके हैं, और क्या करना चाहिए, ऐसे पूछते रहते हैं ना। तो आज सुनिएगा क्या करना चाहिए। तदेशः श्लोकः भवति, 7वां श्लोक। तदेशः श्लोकः भवति, संदर्भ में एक श्लोक भी है। क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि स्थिताः। पीछे भी आपने ऐसा ही लगभग कठोपनिषद में पढ़ा है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि स्थिताः, ये अस्य हृदि स्थिताः, ये जो क्या है? कामाः, कामनाएं, जो इच्छाएं, जो अभिलाषाएं हैं, जो भी तृष्णाएं, अस्या, इस आत्मा के कहाँ पर स्थित हैं? तो कहते हृदय स्थिता, हृदय में स्थित है। यहाँ हृदय का अर्थ है मन। तो ये अस्या कामा हृदय स्थिता, ये जो कोई भी कामाः, कामनाएं अलग अलग प्रकार की, हृदय स्थिताः, मन में विराजमान है उसके। सर्वे प्रमुच्यन्ते, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। कब होंगे ऐसे? अपने आप तो नहीं हो सकते ना। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि स्थिता, जो कामनाएं इसके मन में विराजमान हैं, वो सारी की सारी कामनाएं प्रमुच्यन्ते, नष्ट हो जाती हैं। जब वो नष्ट हो जाती हैं, अथ मर्त्यः अमृतः भवति, तब ये जो मर्त्य है, मरण धर्म ये मनुष्य है, ये अमृता भवति, वो अमर हो जाता है, मृत्युंजय हो गया है, मृत्यु को जीत लिया है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, तब जाकर के वो ब्रह्म परमपिता परमात्मा को समश्नुते, वो अच्छी प्रकार से उसको प्राप्त कर लेता है। जब उसकी जो भी कामनाएं हैं, यहाँ तो केवल कामनाएं नहीं है, उसकी जितनी भी अविद्या है, उसकी जितनी भी इच्छाएं, क्योंकि सारी इच्छाएं जो हमारी है
मन के अंदर अलग अलग प्रकार की, किसी को मकान की इच्छा, किसी को खाने की इच्छा, किसी को कपड़े की, किसी को पैसे की, जो है हमारे पास है उसके अतिरिक्त और भी इच्छाएं होती है। पैसा है तो और अधिक पैसे की इच्छा, कपड़े हैं तो और अधिक अच्छे कपड़ों की इच्छा, जो भी है, मतलब इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, असीम है एक प्रकार से। तो वो सारी की सारी इच्छाएं जो है मन के अंदर विराजमान है। और केवल इच्छाएं नहीं है, उसके संस्कार भी हैं, क्योंकि पता नहीं कितने संस्कार है जो हम करते हैं, बहुत सारे संस्कार है जो हम लोग करते हैं। वो सारे संस्कार जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे हमारे। सारी समस्याएं, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं और सारी अविद्या, तो अविद्या, संस्कार और ये सारी कामनाएं, तृष्णाएं जिसको, वो सब जो है प्रमुच्यन्ते, समाप्त हो जाती हैं। जब ये सब समाप्त हो जाएंगे हमारे मन से, अथा उस स्थिति में तब मर्त्य, ये मनुष्य जो है अमृतः भवति, अमृत हो जाता है। तब ये मृत्यु को जीत लेता है। अत्र ब्रह्म समुष्णुते, समश्नुते, सम अश्नुते, तब वहाँ उस स्थिति में वो ब्रह्म को, परमात्मा को पा लेता है। अब ये कैसा होता है, इसके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। तद यथा, जैसे कि अहिर्निल्वयनी बल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीते एवमेव, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। तद यथा, जैसे कि अहिर्निल्वयनी, अहिर कहते हैं, अहि का अर्थ होता है सांप, और अहिर्निल्वयनी का मतलब है केंचुरी। जो सांपों में ये होता है, कुछ समय के बाद में उसकी जितनी भी स्किन है, चमड़ी है, यूं का यूं निकल जाती है बाहर और निकाल लेते हैं सांप, तो उसको कहते हैं केंचुरी। तो अहिर्निल्वयनी का मतलब है केंचुरी। बल्मीक कहते हैं जो भी उसका रहने का घोंसला है, जहाँ पर सांप रहते हैं। आपने देखा हो जो बड़े बड़े ऐसे बने हुए रहते हैं, जो डीम्बक बना के रखते हैं। बनाते तो डीम्बक है, लेकिन रहते जो है सांप है। सांप में एक बहुत बड़ी विशेषता है, मैं अक्सर सांप का उदाहरण दिया करता हूँ। अगर किसी को अध्यात्म मार्ग में चलना है, याद रखना सभी लोग, जिसको अध्यात्म मार्ग में चलना है आगे, कभी ना कभी तो चलोगे ना, कब तक गृहस्थ में रहोगे, तो कभी ना कभी तो एक आश्रम को छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ेंगे, तो वही छोड़ सकता है वास्तव में जो अपने आप को सांप बना लेता है, सांप की तरह अपने आप को बना लेता है। सांप के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो अपना कुछ बनाता नहीं है, अपना कोई घर बनाता नहीं, अपना घोंसला खुद कभी नहीं बनाता। बहुत स्मार्ट है वो, बहुत कुशल है वो। जब हम विद्यार्थी के रूप में पढ़ने लगे तो हमारे गुरुजनों ने यही उदाहरण दिया, और जब से दिया है तब से अभी तक मैं तो पालन करता आ रहा हूँ। मैंने अपना कोई घोंसला, कोई कमरा, कोई कुटिया ऐसा आज तक बनाए नहीं, ना भविष्य में बनाने की इच्छा है। मेरा कोई अपना स्वयं का आश्रम नहीं है, कोई संस्था नहीं है। बस बैठ जाते हैं जहाँ भी दूसरों के आश्रमों में, और जितना अपने से बन सकता है सहयोग करते रहते हैं। कहने का अभिप्राय है, सांप की तरह जब बना लेता अपने आप को, उसका क्या काम है, वो अपना कुछ घर नहीं बनाता है, फिर रहता कैसे, दूसरों के घर में। क्या विशेषता है देखिएगा। बड़ा बोलते ना ठाट बाट है, मतलब साधु की जो है ना ठाट बाट है, वो उसको दूसरों के घर में जाना है तो खाने को भी मिलता है और सोने के लिए भी मिल जाता है। इसलिए मैं आपके घरों में आता हूँ तो खाने को भी बढ़िया सब मिल जाता है, और अच्छा ख्वाहिशें भी होती हैं, आप पूरा करते हैं, और खिलाते पिलाते हैं और सुलाते भी हैं सुबह उठ करके, और दूसरे के घर में चले जाते हैं।
सांप का भी यही काम है। वो क्या करता है, दूसरे के बिल में घुसता है, वहाँ चूहा है, मेंढक है, जो कुछ भी है उसको खा जाता है, रात को वहीं सो जाता है, अगले दिन सुबह फिर दूसरा, ऐसे घूमता रहता है। तो सांप के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो अपना घर नहीं बनाता है, वो विरक्त होता है एक प्रकार से। तो पर उसकी जो स्किन है, चमड़ी है, वो निकल जाता है, बिल्कुल सांप की तरह, जितना वो लंबा उतना लंबा यूं का यूं पूरा निकल जाता है, खाल की तरह, जैसे बकरी का और भेड़ का जैसे कसाई लोग निकालते ना खाल, कभी देखा हो आपने, ऐसे पूरा निकल जाता है। उसको कहते हैं अहेर नीलवाइनी। और बल्मी का मतलब है वो जहाँ रहने का जो डिम्बक बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, उसको बल्मीक कहते हैं। उसके अंदर या उसके आसपास में मृता प्रत्यस्ता का मतलब है एक प्रकार से मरा हुआ सांप की तरह प्रत्यस्ता पड़ा हुआ है। और कैसा पड़ा हुआ, शयीते, वो मान लो सोया हुआ हो, मानो वहाँ कोई सांप सोया हुआ ऐसा लगेगा आपको। एवमेव इदम शरीरम, एवमेव इसी प्रकार से, इदम शरीरम जो हमारा शरीर है, शेते पड़ा रहता है। कब, जब मुक्ति में जा रहा होता है। अतः अयम अशरीर, तब ये अशरीर, शरीर रहित हो जाता है। अमृत हो जाता है। प्राण, वो प्राण होता है, प्राण स्वरूप यानी केवल चेतन स्वरूप होता है। देखिए आत्मा को प्राण भी बोलते हैं, प्राण। ब्रह्म एवा, वो महान हो जाता है। ब्रह्म एवा मतलब ब्रह्म परमात्मा नहीं बनता, ब्रह्म एवा महान हो जाता है। तेज एवा, तेजवान होता है। तेज का मतलब प्रकाश, ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से युक्त होता है, तभी तो वो सभी संस्कारों को, क्लेशों को और इच्छाओं को समाप्त किया उसने। तेज एव, तेजो स्वरूप होता है। ऐसा कथन महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को सुनाया। सुन लिया राजा जनक ने। अब राजा जनक क्या कहता है, सो अहम भगवते सहस्रम ददामि ह उवाच जनकः वैदेह। कहते हैं सह अहम, वह मैं, यानी राजा जनक कह रहा है वह मैं, भगवते, हे भगवन, हे ऋषिवर, आपके लिए सहस्रम ददामि, 1000 गाय देता हूँ। अब देखिए 1000 गाय से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है व्यक्ति। कितने बार बोला होगा, आपने काउंट किया है क्या? इतने बार बोला है, बोलते जा रहे हैं, 1000 से ऊपर उठ ही नहीं रहा है। ऐसा राजा जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य को कहा है, मैं आपको 1000 गाय देता हूँ, बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। तदेते श्लोका भवन्ति, इसी बात को समझाने के लिए एते श्लोका भवन्ति और भी कुछ श्लोक हैं, उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। अणुः पंथा विततः पुराणः माम स्पृशत अनुवित्तः मया एव। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं अणुपंथा, ये जो मार्ग है ना, अध्यात्म मार्ग, मोक्ष मार्ग, मुक्ति मार्ग, विवेक वैराग्य वाला जो मार्ग है, अणु बहुत सूक्ष्म है, बहुत माइक्रो हो, इतना सूक्ष्म है, इसको समझना जो है ना बहुत मुश्किल है, आदमी को समझ में नहीं आता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने योग में एक बहुत बड़ी बात कही है, वो भी ब्रह्मचर्य के प्रसंग में कही है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है ना, याद रखना मेरी बात को, चाहे वो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसलिए आपने कठोपनिषद में पढ़ा है कि सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, ऐसा कहा है। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब रजवीर की रक्षा गृहस्थी को भी करनी है, बाकी सब आश्रम वालों को भी करनी है। गृहस्थी तो संतान के लिए प्रयोग करता है, उसके बाद में तो उसको उसकी रक्षा करनी होती है। ये बात गृहस्थी को समझ में नहीं आती है, पर जरूर समझेगा। कब? जब उसको ठोकर लगेंगे, अनेकों ठोकर, तो एक समय जरूर समझेगा। हर व्यक्ति समझता है ठोकर खा खा करके, तो इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में। तो जब ब्रह्मचर्य नहीं होता है,
तो उसको विद्या समझ में नहीं आती है, सूक्ष्म बातें तो समझ में नहीं आती है, उसके ऊपर ऊपर से निकल जाती है। ऐसी बात महर्षि व्यास, वेद व्यास ने ब्रह्मचर्य के प्रसंग में कहा। बिना ब्रह्मचर्य के विद्या नहीं दे पाएगा आचार्य, दोनों के लिए बोला है वहां पर। यदि उसके पास ब्रह्मचर्य नहीं है, उसके पास वो संयम नहीं है, वो ठहराव नहीं है, तो वो विद्या भी नहीं दे सकता। सूक्ष्म विद्या को ना दे सकता है, और विद्यार्थी ग्रहण करने वाला ना उस सूक्ष्म विद्या को ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि दोनों के पास ब्रह्मचर्य नहीं है। दोनों के पास होना चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अणु ये बहुत सूक्ष्म है, अणु पंथा ये मार्ग बहुत सूक्ष्म मार्ग है, और वितता और बहुत विस्तृत है, आसानी से इसका अंत नहीं पाया जाता है। चलते रहो चलते रहो। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं, मतलब ब्राह्मणकार कहते हैं, चरई वेति, बस चलते रहो, रुकना नहीं। आदमी चलता चलता थक जाता है, रुक जाता है, उसको लगता बस बहुत चल लिया, अब तो नहीं चलना है मेरे को। देख लिया है, योग करके देख लिया है, ये करके देख लिया, कोई कहता ध्यान करके देख लिया है, कोई कहता प्राणायाम करके देख लिया, कोई कहता ये करके देख लिया, मतलब कुछ कर करके उसको लगता है कि मैंने बहुत किया, कुछ मिला तो है ही नहीं है, बेकार है सब, ऐसा कह करके वो छोड़ देता है। बहुत लंबा, मतलब कितना धैर्य रखना होता है, आप समझ करके चलिए। कि मैं बोलता हूँ ना, अगर मान लो कोई पति पत्नी के सिर पर बैठ के नाचने लगे, मारपीट नहीं रहा है, मतलब इतना तंग कर रहा है, मानो उसके सिर के ऊपर बैठ के नाच रहा हो, ऐसा इतना तंग करता है। ऐसे ही कोई पत्नी, कोई ऐसी पत्नी भी होती है जो पति के सिर पर बैठ कर के नाच रही होती है, वो भी बहुत तंग करती है। अब उसको सहन करना हो, फिर देखना क्या हालत होती है व्यक्ति की। मतलब ऐसी स्थिति आती है, अब बर्दाश्त की बात दूर हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, ऐसे एकदम गुब्बारा फटता है, बॉम्ब जैसे फटता हो ना, ऐसा हो जाता है। कितना धैर्य रखना पड़ता है, देखिए सोचिए आप। भले आदमी जब साथ में रहते हो तो सहन करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय बता सकता हूँ, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, नमस्ते कर लो। आप नमस्ते भी नहीं करते हो, अलग भी नहीं होते और सहन भी नहीं करते हो, ये नहीं चलेगा। साथ में रहना है, एक ही विकल्प है, सहन करना, और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, एक ही रास्ता है। कितना सहन करना है, इसलिए कहा जा रहा है वितता बहुत विस्तृत है, फैला हुआ है, चलते रहो। और पुराना, बहुत पुराना, ये अनादिकाल से चला आ रहा है ये मार्ग, कोई नया मार्ग नहीं है, पुराना। ऐसे इस मार्ग को माम स्पृशता, ये इस मार्ग ने, इस अणु मार्ग ने, इस विस्तृत मार्ग ने माम स्पृशता, मेरे को छू लिया है। ये महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, इस मार्ग को मैंने पाया है, इसका यह अभिप्राय है। माम स्पृशता, मुझको इस मार्ग ने छू लिया है। इसलिए वो कहते हैं मया एव अनुवित्तः, इसलिए मैंने इसको अनुवित्तः जान लिया है, समझ लिया है, इस मार्ग को पा लिया है, ये कहना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं तेन धीराः अपीयन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्वम विमुक्ताः। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं तेना, इसी मार्ग से, इस सूक्ष्म मार्ग, इस विस्तृत मार्ग से ही धीराः, जो धैर्य रखने वाले होते हैं। आई ना बात धैर्य की, क्योंकि धीर उसको कहते हैं जो धैर्य रखता है। और कितना धैर्य रखता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई परिधि, कोई सीमा नहीं है कि भाई इससे अधिक नहीं रख सकता, बस रखते जाओ अधिक, मतलब जब तक वो ना मिले तब तक बस धैर्य रखना, क्योंकि इस मार्ग में सहन करने का अतिरिक्त और कोई है ही नहीं है। और याद रखना, जो जितना सहन करता है, जो जितना सहन करता है, वो उतना ही शीघ्र आगे बढ़ता है। मतलब जितना अधिक सहन कर रहे, इसका मतलब उतना अधिक धैर्य है उसके अंदर। तो इसलिए कहा जा रहा है धीराः, ये धीर जो है, ब्रह्मविदः,
और वो ब्रह्मविद बन जाते हैं, ब्रह्म को जानने वाले बन जाते हैं। इसलिए अपियंती, वो पा लेते हैं, ब्रह्म को पा लेते हैं, अपियंती प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ही तो ब्रह्म को पा लेगा। और क्या पा लेता है? स्वर्गम लोकम, स्वर्गलोक को पा लेता है। देखिए, पहले वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, एक बार नहीं अनेक बार स्वर्ग को प्राप्त होगा, तब जाकर के फिर वो मुक्ति में जाएगा। ये नहीं कहना चाह रहे कि क्लेश नष्ट करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होगा। क्लेश नष्ट करने से पहले हमको स्वर्ग में जाना पड़ता है अनेक बार। नरक में जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्वर्ग का मतलब कोई स्थान विशेष की बात नहीं हो रही, मतलब अच्छा जन्म, उत्कृष्ट जन्म, साधन संपन्नता से युक्त जन्म, मतलब जिस मार्ग में जिस उद्देश्य के लिए जन्म मिल रहा है उस उद्देश्य को देने वाले साधनों से युक्त जन्म होना चाहिए। मतलब जन्म हो मेरा, ये कामना करना, इच्छा करना, ये हमारा एक प्रकार से स्वभाव बनना चाहिए कि मेरे को ऐसा जन्म मिले, ऐसा मनुष्य शरीर मिले जिसमें सारी अनुकूलताएं हो, सारे साधन मेरे को मिले इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा जन्म चाहिए मेरे को। तो ऐसे स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। और इत ऊर्ध्वम, उसके बाद में, उसके ऊपर विमुक्ता, तब जाकर के वो विमुक्त हो जाता है, मोक्ष में चला जाता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, मुक्ति एक जन्म में नहीं मिलती है, अनेक जन्म लेना पड़ता है। तो वो जो अनेक जन्म है वो कौन से होंगे? वो स्वर्ग वाले होने चाहिए, अच्छे शरीर होने चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान देना है। और जब वो मोक्ष मार्ग में जा रहा होता है तो तस्मिन, उस मार्ग में शुक्लम उत नीलम आहु पिंगलम हरितम लोहितम च एषः पंथा ब्राह्मण, एषः पंथा ब्रह्मण ह अनुवित्तः तेन एति ब्रह्मवित् पुण्यकृत तेजसश्च। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। तस्मिन, उस मार्ग में, शुक्लम, शुक्लम का मतलब सफेद, श्वेत, नीलम नीला, पिंगलम पीला, मतलब कुछ हल्का पीला, उसको पिंगल कहते हैं, हरितम हरा, लोहितम लोहित। तो ये सब जो है उस मार्ग में ये सब कलर होंगे। तो ये सफ़ेद कलर, नीला कलर, और पीला कलर, हरा कलर, लोहित कलर, ये जो कलर्स बताए जा रहे हैं वास्तव में ये ज्ञान है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान उसको प्राप्त होते हैं उस मोक्ष मार्ग में। क्योंकि अलग अलग प्रकार का ज्ञान चाहिए ना व्यक्ति को, आत्म संबंधी ज्ञान भी चाहिए और जिन साधनों से वो युक्त है उन साधनों से संबंधित ज्ञान भी चाहिए, और जिस परमात्मा को पाना चाहता है उस परमात्मा संबंधी भी ज्ञान चाहिए। तो अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। उस अलग अलग ज्ञान विज्ञान को इन्होंने एक उदाहरण से समझाया है कि शुक्ल, सफ़ेद, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल, इस तरह का। मतलब हमारा जो ज्ञान का स्तर होता है उस मार्ग में चलते हैं तो सारा का सारा हमारा सफ़ेद, यानी एकदम स्वच्छ, एकदम शुद्ध, पवित्र, वैराग्य वाला नहीं होता है ना। आदमी तो मार्ग को तो अपनाया है पर उस मार्ग में चल रहा होता है तो कभी उसका ज्ञान जो है ना, ज्ञान का जो स्तर होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब समझ में आ गया वो अलग प्रकार का ज्ञान है, समझ में आना है। समझ में आ नहीं रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ ऐसी बातें सुनना है मेरे को, बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहे लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना और समझ में ना आने में थोड़ा सा अंतर है। मतलब वो अच्छा लग रहा है का मतलब है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है उसको, हाँ ये सही लग रहा है, यही अच्छा लगने का मतलब है। और समझ में आने का मतलब है सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अच्छा लगना, जिस ज्ञान को सुन करके जब अच्छा लग रहा है वो अलग प्रकार का ज्ञान है, समझ में आ गया ये अलग प्रकार का ज्ञान है। समझ में आने का मतलब ये नहीं कि वो कर रहा है वैसे, उस समझ को व्यवहार में उतार रहा हो, ऐसा नहीं है, बस समझ में आ रहा है। जैसे आपको भी समझ में आता है, मेरे को भी समझ में आता है, हाँ ये मार्ग ही सही है, समझ में तो आ रहा है। तो
अच्छा लगना, समझ में आना, और समझ में आ रहा है तो वो समझ में आने वाला भी बहुत सारे विषय हैं। कोई आत्मा के बारे में समझ में आ रहा है, परमात्मा के बारे में समझ में आ रहा है, प्रकृति के अलग अलग साधनों के बारे में समझ में आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग कई वेराइटीज बनेंगे हमारे ज्ञान के, क्योंकि विषय भी बहुत सारे हैं। इसलिए उन ज्ञानों को समझाने के लिए वर्णों के रूप में वो स्पष्ट किया इन्होंने कि इस मार्ग में कभी आपको एकदम वाइट, एकदम शुक्ल, सफ़ेद, एकदम तत्वज्ञान, उसमें आप क्लियर कट रहते, यानी बस इदम इत्थम, बस ऐसा ही है, समझ में भी आ जाता, उसको करने भी लगते हैं, वो तो शुक्ल होगा। तो कोई नीला होगा, कोई पीला होगा, कोई हरा होगा, कोई लोहित होगा, यानी उस ज्ञान के स्तर है। ऐसे इस मार्ग में आपको वो कलर्स मिलेंगे, अर्थात ऐसे ऐसे ज्ञान मिलेंगे। पर एषः पंथा, और ये जो मार्ग है ना, एषः पंथा, ये जो मार्ग है, ये इस मार्ग में तब आगे बढ़ता है व्यक्ति ब्रह्मणा, परमात्मा का सहयोग चाहिए, ब्रह्म का सहयोग, ब्रह्म का हेल्प चाहिए। जैसे छोटा बच्चा चलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो पिता है उसकी उंगली पकड़ लेता है, उसकी माँ जो उंगली पकड़ लेती, फिर वो एकदम खड़ा हो जाता है, फिर उस उंगली पकड़ करके उंगली से, उसकी सहारे से फिर चलने लगता है। भगवान ऐसा कोई सहारा नहीं लेता है, वो तो हमारे कर्म हमको बताएंगे, हम जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना सहयोग करता रहेगा भगवान। और जब ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हो गया कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। ईश्वर की आज्ञा एक दो प्रकार की नहीं है। मनुष्य जीवन में रहते हुए जिस आश्रम में रह रहे हैं, जिस वर्ण में रह रहे हैं, जिस अवस्था में रह रहे हैं, उस अवस्था, उस आश्रम, उस वर्ण के जितने भी कर्तव्य हैं हमारे, जो भगवान ने बताए, उन सारे कर्तव्यों का जब पालन कर रहे हैं तो समझ लेना मैं ईश्वर प्रणिधान को पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। तो जब ईश्वर प्रणिधान जब पूर्ण हो जाता है तब ब्रह्म का सहयोग मिलता है। इसलिए कहा जा रहा है ऐसा पंथा, ये जो मार्ग है, इस मार्ग में कितना ही चलते रहो। कई लोग चलते रहते, इस मार्ग में चलते रहते हैं, लेकिन दुखी भी रहते हैं, उनको वो उपलब्धि नहीं होती जो उपलब्धि वो लेना चाहते हैं। उसके पीछे परमात्मा का सहयोग नहीं है, परमात्मा का सहारा नहीं है। परमात्मा का सहारा इसलिए नहीं है क्योंकि चल तो रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो जो कर्तव्य पालन है ना, वो नहीं हो रहा है। ये तो ऐसा है, हाँ, हवन रोज कर रहा है लेकिन हवन का लाभ नहीं ले रहा है, संध्या रोज कर रहा है लेकिन संध्या का लाभ नहीं ले रहा है। ऐसा चल तो रहा है, उस मार्ग में चल पड़ा है, लगातार चल रहा है, लेकिन उसको जो उपलब्धि होनी चाहिए ना, जो आउटपुट मिलना चाहिए उसका, उसकी जो परिणति, उस कर्म का, उस क्रिया का जो परिणाम आना चाहिए, जैसा चाहता है व्यक्ति वैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही समझ लीजिएगा कि जब उसका प्रणिधान, उसका ईश्वर प्रणिधान जब पूर्ण होता है तो ब्रह्मणा, परमात्मा का जब सहयोग मिलता है तब अनुवित्तः, तभी उस परमात्मा को पा लेता है। तब वो तेन ब्रह्मणा ह अनुवित्ता, उसी ब्रह्म के सहयोग से, उसी परमात्मा के सहयोग से, या उसी वेद के सहयोग से, या उसी ब्रह्मचर्य के सहयोग से, क्योंकि ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, तो सारे अर्थ ले सकते हैं। परमात्मा से लेकर के, वेद से लेकर के, ब्रह्मचर्य से लेकर के, अन्न से लेकर के, जो जो जिन जिन को ब्रह्म कहा है पीछे, वो सब यहाँ ब्रह्मणा है। उन सब के सहयोग से वो अनुवित्तः, वो प्राप्त कर लेता है। तब वो जाकर के ब्रह्मवित् बन जाता है, परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा का दर्शन करने वाला, परमात्मा का एहसास करने वाला बनेगा। वो पुण्यकृत, वो पुण्य ही करने वाला बनेगा, वो पाप कर ही नहीं सकता। वो क्यों? तेजसः, क्योंकि उसके पास तो तेज है, तत्वज्ञान है, वो तेज से युक्त है, वो तत्वज्ञान से युक्त है, वो वैराग्य से युक्त है, इसलिए वो पुण्यकृत, वो पुण्य ही करता है, इसलिए वो ब्रह्मवित् बन जाता है। ये कहना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे, इतना सब कुछ जान करके भी हमारी प्रवृत्ति ईश्वर प्रणिधान की ओर नहीं होगी, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बड़ा अच्छा वर्णन आ रहा है। वो कहते हैं अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते
ततो भूय इवते तमो यऊ विद्यायाम रताः। याद आ रहा है आपको ये मंत्र कहाँ है? ईशोपनिषद में। तो कहते हैं अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। बड़ी अच्छी बात कही है। ये जो लोग अविद्याम उपासते, अविद्या की उपासना करते हैं। देखिए उपासना हम किस किस की करते देखिए। इसलिए हमारे गुरुजी सही कहते हैं कि आदमी जितनी उपासना अविद्या से करता है, अर्थात अब इसी बात को गुरुजी ने अपने शब्दों में बोला है, व्यक्ति अपने दोषों से जितना प्यार करता है, आदमी तो प्यार करता, कौन ऐसा नहीं है जिसको प्यार नहीं होता है। किसी को भगवान से प्यार होता है, किसी को पत्नी से, किसी को पति से, किसी को बच्चों से, किसी को पैसे से, किसी को मकान से, किसी को सोना चांदी से, किसी को कपड़ों से, किसी को जूते चप्पल सैंडल से भी, किसी को किसी से भी प्यार हो जाता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। और प्यार होना गलत नहीं है, बस सही ढंग से प्यार होना चाहिए, मुख्य बात ये है। तो कह रहे हैं ये अविद्या में उपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, जो लोग अविद्या से प्यार करते हैं, अपने दोषों से प्रेम करते हैं। दोष क्या है? अविद्या ही तो है। इसी बात को हमारे गुरुजी ने अपने शब्दों में बोला है कि जो व्यक्ति अपने दोषों से बेहद प्यार करता है, इतना प्यार तो वो न पति से, न पत्नी से, न माँ से, पिता से, मतलब किसी से नहीं कर सकता, न बेटी से, न पोता पोती से, किसी से नहीं कर सकता व्यक्ति जितना प्रेम, जितना प्यार जो है अपने दोषों से करता है व्यक्ति, बेहद प्यार करता है व्यक्ति। तो जो अविद्या की उपासना करते हैं तो वो उनकी क्या दशा होगी भविष्य में, वर्तमान में भी भविष्य में भी। तो कहते हैं अंधन तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, घोर अज्ञानता से ग्रस्त रहेंगे वो। और ये अंधन तमा का मतलब है, ये तमा अंधकार, ये दुख है, मतलब घनघोर दुख को प्राप्त करेंगे, भयंकर दुख मिलेगा उनको। क्यों? वो अविद्या की उपासना करते हैं। जब व्यक्ति दोष पे दोष करता जाएगा तो उसको दुख पे दुख ही मिलेगा ना, सुख कहाँ से मिलेगा? वो दुखी रहेगा, उसकी सारी मानसिकता दुख में ही रहती है। अब देखेंगे ना, आदमी जितना दुखी अंदर से होता है ना, उतना बाहर से नहीं होता। ठीक है, शरीर से दुखी होता है व्यक्ति, कभी पेट दर्द हो गए, कभी सिर दर्द हो गए, कभी लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कभी किडनी में प्रॉब्लम आए, कभी हार्ट में प्रॉब्लम आ गए, कभी आंखों में प्रॉब्लम आ गए, कभी कानों में प्रॉब्लम आएगा, कभी वाणी में, इन सबको उपचार कर लेता है शरीर। शरीर है ना, बाहर का है, इसको कर सकता है, जितने एक सीमा में कर लेता है। पर अंदर कैसे इलाज करेगा? कोई है ही नहीं अंदर से इलाज करने वाला। वैसे तो मनोचिकित्सक हैं, लेकिन वो लोग क्या है, आजकल दवाइयाँ खिला करके उसको बस रख देते हैं, निश्चेष्ट बना के रखते हैं उसको, एक प्रकार से वात रोगी बना के रख देते हैं। वात रोगी में वात प्रकृति वाले जो होते हैं उनके कुछ रोग होते हैं, भ्रम में, वात रोग जो है भ्रम में रखता है, मूर्छा में रखता है, स्तब्ध रखता है, ऐसे उसके बहुत सारी विशेषताएं। तो ये दवाइयाँ दे करके पता नहीं क्या क्या करके उनको ऐसे रख देते हैं, उसको वात की पराकाष्ठा में पहुंचा के रख देते हैं, बस उसी में रहता है वो आदमी। वो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, कोई कोई निकल पाता है। तो कहने का अभिप्राय है, अंदर की चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल है, बाहर का कोई आदमी नहीं कर पाता है, खुद को ही करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जा रहा है अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। क्यों? वो अविद्या की उपासना कर रहा है व्यक्ति। और एक बात है, वो कहते हैं ततः भूय इव ते तम यवु विद्यायाम रता। अब इसका विपरीत ये बात कही जा रहे हैं, ये जो लोग निश्चित रूप से विद्यायाम रता, जो विद्या में रत हैं, जानकार है, नो मेरे को पता है, नो मेरे को पता है। आप देखेंगे ना, लोग कमाल के लोग हैं, मतलब सभी के साथ घटती है बात, हाँ जी मेरे को पता है, जी मेरे को पता है, हाँ मेरे को पता है। पत्नी कहा मेरे को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और पत्नी जब पति को कह रही है तो पति भी यही कहता, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मेरे को सब पता है। बच्चे भी यही कहते हैं, हमें सब पता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं
मेरे को पता है मैं आखिर तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मेरे को पता है। माँ बाप भी यही कहते हैं, मित्र भी यही कहते हैं, मतलब सब लोग यही कहते हैं, हमें पता है, हमें पता है, और सबको पता है। फिर पता किसको नहीं है? तो जिनको पता है वो क्या पता है? शब्द पता है, सबके पास शब्द, सबके पास शब्द हैं, शब्दों में खेलते हैं हम लोग, बहुत बहुत एक्सपर्ट्स हैं हम लोग शब्दों में खेलने में। तो कहते हैं ये वो विद्यायाम रता, जो विद्या में रहते हैं, मतलब जानकार है, मतलब इंफॉर्मेशन सबके पास में है, अपने अपने विषय के सब जानकारियां जो है सब लोग रखते हैं। कोई किसी से कम नहीं मानता अपने आप को, एक से बढ़कर एक अपने आप को मानता है। क्यों? विद्यायाम रता, वो शब्द विज्ञान में, शब्द ज्ञान में, शब्दों में वो एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? ततः भूय इवते तमः, वो उन लोगों से भी अधिक दुख पाएंगे। किन लोगों से? जो अविद्या के कारण से दुख पा रहे हैं, जो लोग अविद्या से प्रेम करते हैं, जो लोग अपने दोषों से प्रेम करते हैं, वो लोग जिस दुख को प्राप्त करते हैं उनसे भी अधिक दुख को ये प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं, और जान करके भी नहीं करते हैं। वो अनजाने में नहीं करते हैं, ये जान करके नहीं करते हैं। वो अविद्या से इतना प्रेम करते हैं, वो जानने को तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। मतलब मोह इतना चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार इतने चढ़े हुए हैं उनके मन पर, ऐसे परत पर परत चढ़े हुए हैं, वो उनके पास समय ही नहीं है उनको जानने के लिए, वो जान ही नहीं पाते। और कोई समझाने लगे तो समझने का सामर्थ्य नहीं होता उनके अंदर, इसलिए वो जान नहीं पाता, वो जानकारी वो प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन ये लोग तो जानकार है, समझदार हैं, अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं। इसलिए किसी समझदार ने ये भी बोला है, दुनिया में 1.5 अकल है, बस 1.5 अकल है, मतलब 1.5 बुद्धि है, अध्यर्ध, पीछे आपने पढ़ा है। मतलब मेरी बुद्धि तो पूरी है, बाकी दुनिया भर की जितने भी लोग हैं उन सबको मिला के आधी बुद्धि है, ऐसा मानता है आदमी। तो ऐसा जो भी मानने वाला है, जो जानकार अपने आप को मानता है, ये व्यक्ति तो उससे भी अधिक दुखी पाएगा, अधिक दुख पाएगा। तो कह रहे हैं ततः, उससे भी, भूया, अधिक, इवा, मानो, वो लोग, वे, ते तमः, वे लोग उस तमः अंधकार को, उस दुख को प्राप्त करते हैं जो विद्या में रत रहते हैं। ये बात कही जा रही है। अनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति अविद्वांसः अबुधः जनाः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अनंदा नाम ते लोका, अनंदा नाम ते लोका, नाम निश्चित रूप से, ते लोका, वे जो लोक है वो अनंदा, दुख से युक्त है, आनंद रहित है। आनंदा का मतलब है सुख रहित, आनंद रहित लोक है, जहां हमको भगवान रखता है। समझने का प्रयत्न करने उन लोकों में। अब पीछे आपने लोक सुने ना, अलग अलग लोग, जैसे पितरलोक, देवलोक, गंधर्वलोक, ऐसे सुना है ना। तो ऐसे ही पता नहीं कि लोक का मतलब है ये शरीर, अवस्थाएं। लोक का मतलब है अवस्थाएं, जो हमारे जितने भी प्रकार के कर्म हैं उतनी अवस्थाओं में हम लोग जाएंगे, इसलिए इतनी प्रकार की योनियां हैं। ये सब लोक है एक प्रकार से। जैसे मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक में भी अलग अलग लोक हो गए, गंधर्व लोक, देवलोक, पितृलोक। ऐसे ही मनुष्येतर योनियों में भी अलग अलग योनियां और अनगिनत योनियां हैं। तो कहते हैं अनंदा नामते लोका, और वो सारे के सारे लोग कैसे हैं? अनंदा, यानी आनंद रहित है, उसमें कोई आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? अंधेन तमसा आवृता, क्योंकि वो अंधकार रूपी तम से आवृत हैं, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से वो आवृत हैं। वो लोग, वहाँ अज्ञानी अज्ञान है, अर्थात उन लोगों में मूर्खता मूर्खता भरी पड़ी है। अब मूर्खता जिसके जीवन में हो, जो मूर्खता से ग्रस्त हो, जैसे आपने सुना ना, कामंधो ना पश्यति, जब कामना से, काम वासना से अंधा हो जाता है, उसको नहीं दिखाई देता ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे गुरु है, ये बड़ा आदमी है, उसको कुछ नहीं दिखता। ऐसे क्रोधांधो ना पश्यति, जब क्रोध से अंधा हो जाता है, गुस्सा जब एकदम
उभर करके आ जाता है, फिर वो नहीं देखता, वो गुस्सेलू आदमी ना बॉस को देखता है, ना पति को देखता है, ना पत्नी को, कोई किसी को नहीं देखता, बस गुस्सा करना है उस समय। कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई लोभ से, कोई ईर्ष्या से, कोई अहंकार से, इन सब से अंधे हो जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे, वो तो दुखी रहेंगे ना। तो कहा जा रहा है अनंदा नामते लोका, ऐसे लोगों में, ऐसी योनियों में आनंद ही नहीं रहता है। और अंधे न तमसा वृता, क्योंकि ऐसे सब के सब अविद्या रूपी अंधकार से आवृत है, ढके हुए हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे मनुष्यतर योनियों में, सबके पास वो अविद्या है, वो मूर्खता है, इसलिए वो आनंदहीन लोकों में अपना जीवन बिता रहे हैं। फिर ते प्रेत्या, ते वो लोग प्रेत्या, इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए तो दुख को पा रहे हैं। फिर कहते हैं ते ऐसे ही ये लोग प्रेत्या, मर कर के भी तान अभिगच्छन्ति, फिर उन्हीं लोगों को वापस चले जाते हैं जहां आनंद नहीं है। एक तो इस शरीर में रहते हुए भी आनंद रहित जीवन बिता रहे हैं, क्यों? मूर्खता के कारण से। और ते प्रेत्या, फिर वो लोग मर जाएंगे तो तान अभिगच्छन्ति, फिर वैसे ही लोगों को प्राप्त करेंगे जहां आनंद ही नहीं है। क्यों ऐसा है? अविद्वांसा, क्योंकि वो विद्वान नहीं है, विद्या का प्रयोग नहीं करते हैं, ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं। अबुधः, वो सचेत नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने मार्ग के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, वो अबुधः, अनजान बने हुए हैं। ऐसे जन, ऐसे लोग जो है निश्चित रूप से तान प्रेत्य अभिगच्छन्ति, मर कर के भी उन्हीं दुख युक्त लोगों को प्राप्त करेंगे। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मि इति पुरुषः किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। आत्मानं चेद विजानीयेत, अगर कोई आदमी आत्मा को जान ले, चेत का मतलब यदि, आत्मानं विजानीयात, यदि कोई व्यक्ति आत्मा को जान ले, बस अपने आप को पहचान ले, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आत्मानं चेत विजानीयात, आत्मा को यदि वो जान ले, क्या? अयम अस्मि इति पुरुषा, पुरुषा ये जो मनुष्य है, पुरुषा कहते हैं मनुष्य। पुरुष शब्द में अरस्व उकार भी होता है और दीर्घ उकार भी होता है। वेद में, शास्त्रों में दीर्घ उकार भी रखते हैं और अरस्व भी रखते हैं, दीर्घ भी रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पुरुषा में दीर्घ उकार है, आपकी भाषा में बड़ी उकार। तो कहते हैं जो व्यक्ति ये समझ ले कि अयम अस्मि, मैं ऐसा हूं, कितनी बड़ी अच्छी बात की। देखिएगा, अहम अस्मि इति, मैं ऐसा हूं। कैसा हूं जी? मैं ऐसा हूं, कैसा हूं? ये अपने आप को जानेगा तो समझ में आएगा ना। मेरे में इच्छा है, सुख को पाने की इच्छा है, मैं ऐसा हूं। मेरे को दुख को दूर करने की इच्छा है, मैं ऐसा हूं। मुझ में आनंद नहीं है, मैं ऐसा हूं। तो जब व्यक्ति अपने आप को पहचान लेगा ना, वो तो सबको पहचानेगा। वो लड़ता किससे है और कौन लड़ता है, समझ लेना आज अच्छी तरह। पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, सास बहू के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, जो भी हमारे संबंध है, हम जितने भी लोग हैं, जितने भी संबंधों को लेकर के चल रहे हैं, यदि हम लड़ रहे हैं किसी से भी, और मैं एक अक्सर कहा करता हूं, जो लड़ता है ना, तो समझ लेना वो समझदार बिल्कुल नहीं। कोई कहे जी नहीं जी मैं क्या करूं, ये लड़ रहा है मेरे से, तो लड़ने दो ना, आप चुप रहो, शांत रहो। तो लड़ाई जब दोनों करेंगे ना, तभी तो होगा ना लड़ाई। एक आदमी बोलता जा रहा है, कई बार ऐसा होता है ना, पत्नी बोलती जा रही, बोलती जा रही, पति जो है बोल नहीं रहा है, और वो 10 बात बोलती है ना, फिर वो एक बात ऐसा बोल देता है, फिर वो 10 बात और बोल देती है। रिवर्स करो,
पति बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, और पत्नी बोल नहीं रही है और सहन कर रही है, बड़ा अच्छा है। और 10 बार 15 बार सहन कर लिया, फिर एक बार ऐसी बोलती है बस पूछो मत, फिर 10-20 बार और बोलने लगता है, तो लड़ाई तो स्टार्ट हो गई ना। वो 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, बोलता ही जाए, सुबह उठने से लेकर के रात तक सोने तक बोलता ही जाए। आप एक बार भी ना बोले, फिर लड़ाई किस बात की होगी? तो जो भी लड़ता है, चाहे वो सन्यासी हो, याद रखना मेरी बात को, जो भी लड़ता है वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई अस्थि हो, वो तो समझदार नहीं है उस विषय में। बाकी विषयों में तो सभी समझदार होते ही हैं, जिस विषय को लेकर के लड़ रहे हैं उस विषय में वो व्यक्ति समझदार नहीं है, क्योंकि वो लड़ रहा है। इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, अपने आप को नहीं समझ पाया। जब को जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझा तो सामने वाले को कैसे समझेगा? इसलिए कहा जा रहा है आत्मानम चेद विजानियात, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, क्या अयम अस्मि इति, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, जैसा मैं हूं वैसा सामने वाले हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। फिर काहे को लड़ूं जी? लड़ नहीं सकता फिर व्यक्ति। इसलिए कह रहे हैं किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, फिर क्या चाहता हुआ, किम इच्छन क्या चाहता हुआ, क्या कामना लेकर के, कस्य काम आया, किम इच्छन का मतलब क्या चाहता हुआ, अर्थात उसी को खोला है, कस्य काम आया, किस कामना के लिए, शरीरम दोबारा शरीर को प्राप्त करने के लिए, अनुसंज्वरेत दोबारा दौड़ लगाऊं मैं, हाँ जी मेरे को शरीर चाहिए वापस, फिर वो दौड़ेगा नहीं। जब अपने आप को समझ लिया है मैं ऐसा हूं, तो फिर वो शरीर पाने की चेष्टा नहीं करेगा, वो शरीर से बाहर निकलने की चेष्टा करेगा, शरीर में न आने की चेष्टा करेगा, अर्थात वो मुक्ति के लिए मेहनत करेगा। आज व्यक्ति मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, लक्ष्य के लिए मेहनत इसलिए नहीं कर रहा है, सीधा अर्थ है अपने आप को नहीं पहचानता। और जैसे अपने आप को पहचानने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि बहुत जल्दी ही वो व्यक्ति इस शरीर से छूटने के लिए, फिर उसको ये बाधा नहीं आती, कोई रोकते नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं रोकता, ना पैसा रोकता है, ना कपड़े रोकते हैं, ना जमीन रोकती है, ना संबंध रोकते हैं, उस आदमी को कोई भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सब रोकते हैं, रुकावटें ये सब। इसलिए इनको ध्यान में रख करके हम लोग मेहनत करते हैं। सामर्थ्य सबके पास में, याद रखना, कोई हम में से ऐसा नहीं है जो कर नहीं सकता हो, सब हम कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो है हमको रोकने वाले बैठे हैं, और उनके बहाने से जो है हम फिर करते नहीं काम। तो इसलिए कहे जा रहा है यहाँ पर अपने आप को पहचानो, आत्मानम चेद विजानियात, यदि व्यक्ति आत्मा को जान ले, अयम अस्मि इति, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इच्छा स्वरूप हूँ, मैं प्रयत्न स्वरूप हूँ, मैं इस स्वरूप हूँ, तो उसके स्वरूप को जब समझ लेगा तो उसके अंदर आनंद नहीं मिलेगा, उसके अंदर दुख नहीं मिलेगा, न तो मेरे में दुख है ना आनंद है। ऐसा ही सब लोग हैं, तो सब सेम टू सेम है, इसलिए फिर उसको सब समझ में आएगा, फिर उसके दिमाग में, उसके मन में कोई गिलवा शिकवा कुछ नहीं आएगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर सकता है, वही जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकता है। हाँ जी, किसी कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं जी। जी एक तो ये जो निरंतर समा वाला पढ़ा जी, तो जो लोग विद्या में लगे हैं, विद्या में लगे हैं मतलब कि केवल शब्दविद है, आत्मविद नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, विद्या का मतलब है शब्द विद्या जी, जिन्होंने इसको अपने अंदर उतारा नहीं है, केवल पढ़ा। हाँ जी, मतलब जानकारी, इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं, वो है विद्या जी। जी, शब्द विद्या ही कहेंगे जी। और दूसरी बात ये कि वो जो आप बता रहे थे कि योगी के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। हाँ, ऊर्ध्वरेतस का है ना उसके लिए, यानी ब्रह्मरंध्र का मतलब उसका नाम ब्रह्मरंध्र दे दिया है जिस स्थान से, यानी ऊपर से मूर्धा की ओर से निकलता है, ये केवल सिंबल है। हाँ जी, तो वो क्या यहाँ से फट जाता है? ऐसा कुछ नहीं फटता है, क्योंकि बताया था ना कि आत्मा इतना सूक्ष्म, इतना अणुस्वरूप है,
वो कांच में से भी निकल जाएगा तो भी कांच वैसा का वैसे दिखेगा। तो ये तो शरीर है तो आराम से निकलेगा। तो उसके लिए फटने वटने के, तो लोगों में ऐसी प्रथाएं चल पड़ी है, वो ब्रह्मरंध्र है, फटता है, नहीं फट रहा है तो जलाते समय उसको तोड़ते हैं लकड़ी आदि से। ये सब जानकारी के अभाव में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आत्मा अपने आप निकल जाता है, कोई पता ही नहीं लगता है हमको। बस जिस वो ऊपर से जो निकल रहा है उसका नाम रख दिया कि ब्रह्मरंध्र, ऐसा बोल दिया है। बाकी ऐसा कोई रंध्र, रंध्र का मतलब कोई छेद नहीं होता है वहां पर। जी, मतलब कि हमने एक कल्पना की है कि हाँ ये रोगी है तो इसके प्राण ऊर्ध्व रहते हैं। हाँ, क्यों कल्पना नहीं है, वास्तव में ऊपर से निकलता है। कारण क्या है कि नीचे से निकलने का मतलब है अधोगति को प्राप्त करना है। ऊपर से निकलना है तो मतलब श्रेष्ठता है ना ऊपर। जैसे सिर को भी हम श्रेष्ठ अंग मानते हैं तो ऐसे वो ऊपर से निकलेगा। जी जी, निकलना तो है कहीं से। मान लीजिए आपको निकलना है कहीं से, तो आप कहाँ से निकलने की चेष्टा करो, जो सबसे अच्छा स्थान है वहीं से निकलना। जहाँ दुर्गंध है, जहाँ ऐसी स्थिति हो जहाँ से आप निकलना नहीं चाहते हैं, तो आप चुनते वही ना, चूज वही करोगे ना जो अच्छा से अच्छा हो। तो ऊपर जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है, इसलिए योगी जो है ऊपर से निकलता है। जी, की बातों की आंखें फटी रह जाती है, वो तो केवल बात कर रहे थे, या इसलिए वो जब आत्मा निकल गए तो खुले के खुले रह गए। जब आत्मा निकल गए तो आंख बंद नहीं कर पाए। इसका ये मतलब है आंख से निकल गए इसलिए खुला रहेगा, ऐसा नहीं है। वो तो आंख बंद हो तो भी निकल जाएगा ना। वो तो आंखें खुले इसलिए रहते हैं, मान लो कोई बोलने की चेष्टा कर रहा है, बोल रहा है, बोल नहीं पा रहा है, या देखने की चेष्टा कर रहा है, देख नहीं पा रहा है, तो आंखें खुले तो खुली रह जाती हैं। मुंह खुला है तो खुला रह जाता है। कई लोगों के मुंह खुला रह जाता है और आंखें भी खुली रहती हैं, तो ठीक है उसको बंद कर देते हैं हम लोग बाद में। मुंह खुला रहता है तो मुंह को भी बंद कर देते हैं। जैसे ये बात मैंने इसलिए पूछी, अभी किसी जान हाँ जी, आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। जी, अभी किसी जानकार की कोरोना टाइम में डेथ हुई थी, जी, तो उनका तो उनको लगा कि ये पूछा मैंने। हाँ, आपका बीच में नेटवर्क के कारण से बात सुनाई नहीं दी है। आपने क्या कहा है? अच्छा, अगर अभी आवाज आएगी तो एक बार बोलती हूँ। हाँ, अभी किसी जानकार की मृत्यु हुई थी कोरोना के समय में, तो उनका यहाँ से फट गया था। जी जी जी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, नहीं, वो आत्मा कहीं से भी निकले, शरीर को फाड़ करके नहीं जाने वाला है। कोई अर्थ ही नहीं है, इतना सूक्ष्म है, उसको कोई फाड़ने के लिए ऐसा कुछ जरूरत, वो किसी और कारण से फट गया होगा, ये तो हो सकता है। जी जी, ठीक है। जी जी, स्वामी जी, जी, कईयों का अंतिम समय में मल मूत्र विसर्जन हो जाता है, तो क्या वो नीचे अधोगति से होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो मैंने बताया ना, मतलब जिसके मलमूत्र आने की स्थिति हो, वो जाना चाहता है, उसी वक्त चला गया तो वो फिर वो शरीर रोक नहीं पाता है तो निकल जाता है। जी जी, स्वामी जी नमस्ते। जी जी, नमस्ते जी। ये ब्रह्म में रहकर ब्रह्म को प्राप्त होना, जी, इस पे थोड़ा सा ब्रह्म में रहकर ब्रह्म को प्राप्त करने का अर्थ ये है कि परमात्मा तो व्यापक है, सब जगह रहता है, तो हम परमात्मा में ही हैं। अब परमात्मा में ही है तो फिर परमात्मा को पाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कोई पूछ सकता है? अभी आप म्यूट करिए पहले। हाँ, तो ब्रह्म में ही हम है, क्योंकि ब्रह्म तो परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, तो हमारी आत्मा परमात्मा में ही विराजमान है। उसमें स्थान की दृष्टि से परमात्मा से हम दूर नहीं है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से दूर है परमात्मा से। इसलिए हमको परमात्मा को प्राप्त करना, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से प्राप्त करना। स्थान की दृष्टि से तो परमात्मा में ही है, हम ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से समझ लेते परमात्मा को, यही उसको प्राप्त करना है। जी, अब बोलिए। जी, धन्यवाद। यही जाना। स्वामी जी, हाँ जी,
ब्राह्मण 4 और कंडिका 6 में यो कामो निष्काम आप्त कामा, ये वाली लाइन जो है ना जी। उसमें आ रहा है उत्क्रामंती जी। इसका अर्थ क्या है? हाँ, तो ये समझाया जा रहा है, जो अकाम है अर्थात निष्काम है, यानी वो निष्काम कर्म ही करता है, और आप्त काम है, सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, और आत्मा कामा, वो उसकी केवल परमात्मा की कामना रहती, बाकी कोई कामना नहीं होती है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके जो प्राण हैं, प्राण का मतलब जो है उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उसके जो 10 प्राण, ये अगले शरीर के लिए न उत्क्रामंती, उत्क्रमण नहीं करते हैं, अगले शरीर को धारण करने के लिए आगे नहीं जाती हैं। अच्छा, कहाँ? तो अगला, ठीक है जी। फिर ब्रह्म एव सन, वो बहुत महान बन करके ब्रह्म अप्येति, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो मुक्ति में चला जाता है। ठीक है जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, तो मेरे पास फिर भी मैसेज आते रहते हैं कि फिर मैं बता देता हूँ, जो मैंने विज्ञापन आपको भेजा है वेदांत दर्शन का, उसमें 3 पुस्तकें दिखाई दे रहे हैं। उन 3 पुस्तकों में से जो मोटी पुस्तक है वो विकल्प में है, आपको लेना चाहें तो ले सकते, नहीं लेना चाहें नहीं ले सकते। बाकी जो पतली पतली 2 पुस्तकें हैं वो दोनों स्वामी ब्रह्म मुनि जी के हैं, एक संस्कृत का है और एक हिंदी का है, दोनों हैं, तो वो दोनों लेना अनिवार्य है। तीसरी पुस्तक जो मोटी है वो विकल्प है, आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा, नहीं तो ये 2 पुस्तकें सबको लेनी है। इसलिए लेनी है क्योंकि संस्कृत तो लेना ही लेना है, और उस संस्कृत को बाद में आपको समझने के लिए हिंदी वाला भी लेना है। और किसी के पास में संस्कृत हिंदी दोनों एक ही में है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाष्य मतलब एक्सप्लेनेशन जो है, बीच में नहीं बोलिए, वेदांत दर्शन मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है, बीच में मत बोलिएगा। तो जो वेदांत दर्शन है, केवल सूत्र तो संस्कृत में रहेंगे, सूत्र के बाद में जो उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या है, उसका जो भाष्य है वो संस्कृत में होने चाहिए। फिर उस भाष्य को फिर हिंदी में आप ले लें, इसलिए 2 पुस्तकें बनाई हैं अलग अलग। तो यदि एक में दोनों हैं, व्याख्या भी उसी में है, संस्कृत व्याख्या भी उसी में है और हिंदी व्याख्या भी उसी में है, तो कोई आपत्ति नहीं है। पर ऐसी पुस्तकें मेरे को नहीं मिली है, मेरी जानकारी में नहीं है, अलग अलग ही बनाए स्वामी ब्रह्म मुनि जी के। तो संस्कृत व्याख्या की अलग पुस्तक ले लीजिएगा, हिंदी की व्याख्या की अलग पुस्तक, तो दोनों पुस्तकें लेना है आपको। और तीसरी पुस्तक जो मोटी है वो विकल्प है, आप लेना चाहें तो ले सकते, नहीं लेना चाहें तो नहीं लीजिएगा। अब किसी को पूछना है क्या इस पुस्तक को लेकर के? जी मुझे पूछना। हाँ बोलिए जी। हिंदी और संस्कृत एक में नहीं है? अगर यही तो बता रहा था ना मैडम कि अगर होता तो कोई समस्या नहीं है ना, नहीं है इसलिए 2 पुस्तकें हैं। जी जी हाँ। सर, मोटी वाली पुस्तक में क्या है? वो उसमें सूत्र है और केवल हिंदी व्याख्या है, और वो दूसरा लेखक है उसका। तो कहाँ से मिलेंगी ये किताबें? वो मैंने पोस्ट किया, उसी में मिल जाएंगे आपको। पेमेंट कैसे देनी होगी? आप मेरे से नहीं पूछना है ना, मैं मेरे से थोड़ा खरीदोगे, आप उन्हीं से पूछो ना, वहाँ पूरा दिया हुआ है ना वहाँ पर। अच्छा जी। हाँ जी, उस पोस्ट में सब कुछ दिया हुआ है, और आपको केवल उनसे फ़ोन करना है, पूछना है। और जिनको फ़ोन नहीं करना, ऑनलाइन से आपको बुकिंग करना है, तो जिनको ऑनलाइन बुकिंग करना आता है तो ऑनलाइन बुकिंग कर लें, और जिनको ऑनलाइन बुकिंग करना नहीं आता है तो फ़ोन नंबर दिया है, तो फ़ोन से बात करके उन्हीं से सारी बातें कर लीजिएगा। मेरे से मत पूछिएगा कैसा होता है, कितने पैसे लगेंगे, कितना छूट मिलेगा, ये मेरा विषय नहीं है ना जी। अच्छा, और किसी को पुस्तक के बारे में नहीं पूछना है, फिर मेरे को लिखना नहीं है फ़ोन में, व्हाट्सएप में नहीं लिखना है इसके बारे में। चलिएगा, तो इसको यहीं विराम देते हैं।
सभी को नमस्ते। एक बात